बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज आपके साथ जो है आलू गोश्त की रेसिपी लेके आया हूँ। जो ये चीज़ें सब चाहिए आलू गोश्त बनाने के लिए, बहुत ही आसान बनेगा। चलिए तैयार करते हैं। सबसे पहले मैंने प्याज़ों को जो है वो ऑयल डाल के चूल्हे पे रखा था, थोड़ी देर के लिए इसको पका लिया है। ये ऑलमोस्ट जो है वो नरम हो चुके हैं। इस वक्त जो इसमें है एक अदद बड़ा कटा हुआ टमाटर चॉप किया डाल देंगे। टमाटर डालना है आपने, पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। टमाटर के पानी से ही हमारे प्याज भी गल जाएंगे और टमाटर भी हमारे जो गल जाएंगे। अच्छे तरीके से हिलाइए और इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगा दीजिए। टमाटर स्टीम के साथ पानी छोड़ेगा और गल जाएगा। ले जी हमारे टमाटर और प्याज दोनों जो अच्छे तरीके से पक चुके हैं, गल चुके हैं। ढक्कना निकालिए और देखें माशाल्लाह नीचे भी नहीं लगा और पानी की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। इस टाइम ये मसाला जात हल्दी, लाल मिर्च, काली मिर्च, ज़ीरा, धनिया पाउडर, नमक थोड़ा सा डालेंगे और कुछ मसाले जात बाद में डालेंगे। जो एक ट्रिक है वो लास्ट में बताऊंगा आपको मैं। सारे मसाले जात साथ मत डाल दीजिएगा। ये इसको अच्छे तरीके से मतलब पकाइए। मसालों को जो आपने अच्छे तरीके से पकाना है। मसाले में जान है हंडिया की। हंडिया में कच्चापन मसालों का नहीं होना चाहिए। इस वक्त जो थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे खुशबू के लिए, बहुत ही उम्दा किस्म की खुशबू आएगी आपकी हंडिया में। चलिए तो मटन जो था मैंने पहले बॉयल कर लिया था कुकर में 3 से 4 मिनट, वो इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से हिलाएंगे। सब मसालों को और मटन को एक जान कर देना है। और इस वक्त जो नमक और काली मिर्च थोड़ी सी डालेंगे, ये आपने पहले नहीं डालना। अब चलिए इसको तो अच्छे तरीके से हिला दीजिए। मटन को, गोश्त को और मसाला सारा अच्छे तरीके से भून लीजिए और इसको अच्छे तरीके से पकाइए। जो चैनल पे नया है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए। अभी जो है इस वक्त जो आलू कटे हुए दो थे, दो के साफ़ करके मैं रखे थे, वो इसमें डालेंगे। बुनाई के दरमियान ही आपने आलू डालने हैं। चलिए तो आलूओं को भी इसके साथ भून रहे हैं, मसाला लगा रहे हैं अच्छे तरीके से हिलाते हुए, क्योंकि आलू भुन जाएंगे ना तो फिर घुलेंगे नहीं आपके शोरे में और आपका शोरे में आलू जो है खिले खिले नज़र आएंगे, खिले खिले नज़र आएंगे। चलिए थोड़ा सा पानी डालते हैं, ज़्यादा पानी अभी नहीं डालना है। पहले इसकी बुनाई करनी है गोश्त की, और आलू की जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी गोश्त की, वो हमने इस बुनाई में इसको पूरा करना है और पकाना है, इसको टेंडर करना है। अच्छे तरीके से हिला दीजिए। थोड़ा सा इसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं 3 से 4 मिनट के लिए, और अपने ही स्टीम में ये आलू और गोश्त हमारा जो है बिल्कुल टेंडर हो जाएगा, पक जाएगा, गल जाएगा। मज़ेदार किस्म का हमारा आलू गोश्त वाला सालन, शोरबे वाला सालन बन जाएगा। चलिए तो 5 मिनट हो चुके हैं। अभी इसका ढक्कन निकालते हैं और इसकी कंडीशन देखते हैं। देखें माशाल्लाह से घी ऑयल जो भी आप यूज़ करें हंडिया ने छोड़ दिया है, ऊपर जो है वो नज़र तैरता हुआ नज़र आ रहा है। इस वक्त इसको थोड़ा सा और हिलाएंगे, पकाएंगे। इसका पानी जो है थोड़ा सा ड्राई करेंगे और हमारी हंडिया भी भुन जाएगी और बहुत ही उम्दा लाजवाब बम्बाट किस्म की हमारी जो आलू गोश्त की हंडिया बन जाएगी। चलिए तो इसको थोड़ा सा पकाते हैं। फ्लेम अभी कम करेंगे और देखें हमारा जो है गोश्त बिल्कुल जो है वो ड्राई हो चुका था। अभी दोबारा पानी डाला। ये पानी जो मैं डालूँगा इसको हल्की आंच में पकाना है और इसका मकसद है कि हमने शोरबा बनाना है, करी बनानी है इसकी। अब इसको हल्के हाथों से हिलाएंगे और इसको थोड़ा सा पकाएंगे और इसमें और पानी ऐड कर दिया है। थोड़ा ढक्कन लगाएंगे 2 से 3 मिनट। फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। इसको पकने दीजिए। गोश्त हमारा ऑलमोस्ट टेंडर हो चुका था, लेकिन ये पानी जो है सारा इसमें डालने का मकसद है कि हमारा शोरबा बन जाएगा, शोरबा बन जाएगा। चलिए ये तैयार हो चुका है। अभी इसका ढक्कन निकालते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खुशबुएँ बहुत प्यारी आ रही हैं। इस वक्त जो है हम इसमें कोई चीज़ और ऐड नहीं करेंगे, हर चीज़ हमने पहले ऐड कर चुके हैं। मसाले मैं घर के यूज़ करता हूँ, आप भी घर के मसाले यूज़ किया कीजिए। लाल मिर्च का कम यूज़ किया कीजिए, हरी मिर्च का यूज़ किया कीजिए और काली मिर्च का यूज़ किया कीजिए। चलिए तो अब इसको हम डिश आउट करेंगे, आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह से बहुत उम्दा किस्म का हमारा जो है आलू गोश्त का सालन बन चुका है। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह क्या खुशबुएँ आ रही हैं और टेस्ट भी इसी तरह उम्दा किस्म का होगा। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जो चैनल पे नया है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कीजिएगा। और ऐसी हर रोज़ आपको नई नई पहले रेसिपी मिलती रहेंगी अगर आप बेल आइकन को ऑन करेंगे तो। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही उम्दा किस्म की हमारी जो है आलू गोश्त की ये हंडिया तैयार हो चुकी है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।